अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज में मीडियन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे वन बाय वन, क्योंकि हम जो है वो टॉपिक वाइज चल रहे हैं। जौन सा हमारा टॉपिक है उसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। पहले हमने अर्थमेटिक मीन को जो है वो डिस्कस किया, उसके क्वेश्चन किए, मैट्रिक मीन के किए, हार्मोनिक मीन के किए, मोड के किए। अब हम जो है वो मीडियन के क्वेश्चन एक्सरसाइज में जितने भी हैं वो वन बाय वन हमने सॉल्व करने हैं। और एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3.5, 3.19 और 3.20। ये क्वेश्चन नंबर 3.5 जो है ये टेबल नंबर 2.7 से हमने लिया है चैप्टर नंबर 2 में से। वहां पे लिखा हुआ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड करें मीन, मीडियन और मोड। क्योंकि हमारा टॉपिक मीडियन है इसलिए यहां से हम मीडियन निकालेंगे। ये डेटा है, इसमें जो है हमें क्लासेस दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फार्मूला लिखते हैं हम इसका मीडियन का, जो इक्वल है L प्लस H/F N/2 माइनस C। L से मुराद लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल, H क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, N जो है ये सम F के इक्वल होता है और C जो होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। जो मॉडल क्लास होती है उससे जो ऊपर वाली CF में वैल्यू होती है उसको हम C कहते हैं। ये देखें जरा, 4, ये 4, 8 और 8, 12 और 12। तो ये देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और मैंने आपको ये सिंपल तरीका बताया था कि जब ये दो वैल्यूज ये सेम हो तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री होती है। क्लास बाउंड्री हम नहीं निकालते। अगर इनमें डिफरेंस आए तो फिर वो हमारे पास क्लास लिमिट्स होती हैं, तो पहले हम क्लास बाउंड्री निकालते हैं। तो इसमें हमें क्लास बाउंड्री निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें हम निकालेंगे CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकालते हैं? F की फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिख लेनी है, नीचे वाली उसमें ऐड करते जाना है। ये 10 जो है वो 5 में ऐड कर दें, 5 प्लस 10 तो ये आएगा 15। 15 में जो है ये 12 ऐड कर दें, 27, 27 में 14 ऐड कर दें, 41, 41 में जो है वो 6 ऐड कर दें, 47 और 47 में जो है ये 4 ऐड कर दें। तो ये आंसर आएगा 51। और EF का सम जो है ये हमारे पास आएगा 51। F का सम और CF की लास्ट वैल्यू ये हमेशा सेम होंगे, इक्वल आएंगे। अगर ये इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब है आपने कोई मिस्टेक की है। और मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन के लिए मॉडल क्लास ये इक्वल होता है n/2। n जो है ये सम f के इक्वल होता है और सम f हमारे पास 51 है। इसको डिवाइड किया तो आंसर आएगा 25.5। इस 25.5 को हमने CF के कॉलम में देखना है। 5 से 5 में तो ये वैल्यू नहीं आएगी, 15 में भी नहीं आएगी, किस में आएगी? 27 में। तो ये जो क्लास है ये अब हमारी मॉडल क्लास है। ये मॉडल क्लास हाईलाइट में आप लोगों को बार बार बताता हूं कि जस्ट आपको समझाने के लिए करता हूं। आपने जब भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो ये हाईलाइट इसको नहीं करना, और ये काम भी आपने रफ अमल में करना है। तो ये हमारे पास जो है ये F होगा, ये वैल्यू जो है ये L होगी। अब देखें इसमें हमारे पास इंटरवल कितना आ रहा है। पहले में 4 और 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, मतलब इसमें जो है क्लास इंटरवल 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी है वो 6 है, और इसमें इंटरवल जो है वो 8 का है। अगर तो सारा इंटरवल सेम है फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर हमने देखना है कि लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट या अपर क्लास बाउंड्री में कितने का डिफरेंस आ रहा है। 8 और 12 में जो डिफरेंस है 4 का है, तो इसलिए हमारा H जो होगा वो 4 होगा। तो L जो है वो हमारे पास आ रहा है 8, इंटरवल जो है 4, इसी के सामने जो F है वो 12 है। n/2 को हमने डिवाइड किया था तो आंसर आया 25.5। और C होता है CF की जो वैल्यू है मॉडल क्लास वाली, उससे जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारी CF होती है। तो जो है C हमारे पास जो मॉडल क्लास में CF की जो है उससे ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास 15 जो है ये हमारे पास C है। तो C की जगह पे हम क्या लिखेंगे 15।
8 प्लस 4/12 ये आएगा 10.5। अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे। एट प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 42। अब इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 3.5। इसको ऐड किया तो हमारे पास जो है आंसर आएगा 11.5। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.5। टेबल नंबर 2.7 को हमने यूज किया और वहां भी उसने कहा जी हमने मीन, मीडियन और मोड दोनों चीजें फाइंड करनी है, लेकिन हमारा टॉपिक चूंकि मीडियन है इसलिए यहां से हमें जस्ट मीडियन फाइंड करना था। तो अब हम क्वेश्चन 3.19 की तरफ चलते हैं। नंबर हमारे पास 3.19, यहां से भी वो कह रहा है मीन फाइंड करें, मीडियन फाइंड करें, मोड फाइंड करें, लेकिन हमारा टॉपिक मीडियन है, यहां से भी हमने मीडियन ही फाइंड करना है। तो पहले फार्मूला लिखते हैं मीडियन का, L प्लस H/F N/2 माइनस C। अब ये और ये वैल्यू सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं, तो पहले हमें क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ेगी, क्योंकि L से मुराद ही लोअर क्लास बाउंड्री है ऑफ मॉडल क्लास। अच्छा जी, C डॉट बी कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9.8 माइनस 9.7, तो करके देखते हैं जी क्या आता है। ये आ रहा है 0.1 और इसको डिवाइड करना था 2 से, 0.05। ये जो 0.05 आया है इसको हमने क्या करना है, लोअर लिमिट में माइनस करते जाना है और अपर में प्लस करते जाना है, तो हमारे पास आ जाएगी क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री की पहली वैल्यू जो है वो है 9.25 से 9.75, 9.75 से 10.25, 10.25 से 10.75, 10.75 से 11.25, 11.25 से 11.75, 11.75 से 12.25, 12.25 से 12.75 और लास्ट में 12.75 से 13.25। उसके बाद हमें चाहिए जी CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, नीचे वाली उसमें ऐड कर देंगे, 2 + 5 7, 7 में 12 ऐड कर देंगे, 19 में 17 ऐड कर देंगे। इस तरह हमें ये कॉलम कंप्लीट करना है। 36, 50, 56, 59 और लास्ट पे 60। तो एफ का सम भी हमारे पास क्या आएगा जी, 60। पहले हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे, ये इक्वल होता है n/2। n जो है ये सम f के इक्वल होता है और सम f जो है ये 60 है, तो ये आंसर आएगा 30। इस 30 को हमने CF के कॉलम में देखना है, तो ये वैल्यू यहां पे लाई करेगी। ये अब हमारी क्या है जी, मॉडल क्लास। ये हमारे पास f होगा, ये हमारे पास L होगा, ये 19 जो है ये हमारे पास C होगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। L जो है 10.75, इसमें इंटरवल कितने कितने का है, 9.5 में से माइनस कर देंगे 9.3, तो ये 0.5 आएगा। इस तरह 10.3 में ये माइनस करेंगे तब भी 0.5 आएगा। तो एज की जगह पे क्या आएगा, 0.5। एफ जो है हमारे पास वो 17 है,
n को 2 से डिवाइड किया था 30 आया था, c उससे ऊपर वाली वैल्यू cf में वो है 19। तो इसको जब हमने सोल्व किया ये आया 10.75 प्लस 0.5 ओवर 17 ये 11। इस सारे को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है x टिल्डा का वो है 11.07 जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था 3.19। हमने क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका सीखा, उसके बाद इंटरवल निकाला, वैल्यू पुट की, क्वेश्चन को सोल्व किया और मीडियन का आंसर निकाल दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.20 की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास ये 3.20 हमें क्लासेस दी हुई हैं और एफ दिया हुआ है। यहां से भी हमने मीडियन ही फाइंड करना है। तो मीडियन का फार्मूला है L प्लस एच ओवर एफ n ओवर 2 माइनस सी। अब देखें ये और ये वैल्यू फिर सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, हमें पहले क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ेगी। क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका जो है हम सीख चुके हैं। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा इस वैल्यू में से सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस कर दें। 0.7314 माइनस 0.7313। तो ये आंसर आ रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। तो हमने जब पावर माइनस में हो, जितनी पावर हो उतने डिजिट जो है वो मुकम्मल करने होते हैं। ये 1 है, ये एज इट इज आ जाएगा। पावर -4 है तो हम बैकवर्ड 0 लगाएंगे, 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या आ गया, और पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। और इसको हमने 2 से डिवाइड करना है, तो ये आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अब ये 5 एज इट इज लिख के हमने 5 डिजिट जो है पूरे करने हैं, 2 3 4 और 5। अब ये जो आंसर आया है इसको हमने लोअर लिमिट में माइनस करते जाना है और अपर में प्लस करते जाना है। तो फिर हमारे पास आ जाएगी क्लास बाउंड्री। तो ये आ गया C.B। तो पहले में माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 0.73115 और ऐड किया तो 0.73135। 0.73135 से 0.73155, 0.73155 से 0.73175, 0.73175 से 0.73195, 0.73195 से 0.73215, 0.73215 से 0.73235 और लास्ट पे 0.73235 से 0.73255। ये हमने निकाली जी क्लास बाउंड्री। अब हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे आती है, एफ की फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिख लें, नीचे वाले इसमें ऐड करते जाए। 10 में ये 15 ऐड करेंगे, 10 प्लस 15 तो 25, 25 में 20 ऐड होगा तो ये आंसर आएगा 45। उसके बाद ये 25 ऐड होगा। इस तरह हमने ये कॉलम कंप्लीट करना है जी। 45 के बाद आएगा 70, 100, 108 और लास्ट पे आएगा 1110। CF की लास्ट वैल्यू और F का सम हमेशा इक्वल होते हैं। यहां से हम F का सम क्या आएगा 11। अब हम फाइंड करते हैं मॉडल क्लास। ये इक्वल होता है n/2 और n जो है ये सम F के इक्वल होता है और सम F जो है 110 है। इसको 2 से डिवाइड किया तो 55। 55 तो हमने CF वाले कॉलम में देखना है, इसमें तो 55 नहीं आ सकता, 25 में भी नहीं आ सकता, 45 से भी ये वैल्यू बड़ी होती है और 70, तो ये 55 जो है ये 70 के अंदर लाई करेगा। तो ये जो क्लास है ये हमारी अब मॉडल क्लास है। ये हमारे पास L होगा, ये हमारे पास F है और ये 45C है। इंटरवल कैसे निकालेंगे,
इसमें से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर दें। तो मैं क्या करूंगा 0.7316 में से माइनस करूंगा 0.7314। 0.7316 माइनस 0.7314, तो ये आंसर आ रहा है जी हमारे पास 0.002। असल में ये आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, तो हमने 4 डिजिट पूरे करने हैं। ये 2 पहले ही है, ये 2 हो गया, ये 3 और ये, तो ये इंटरवल हमारे पास आएगा। तो अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ, वहां पे वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकाल देते हैं जी। तो एल हमारे पास क्या है 0.73175, इंटरवल है 0.002, इसी के सामने जो एफ है वो 25 है। एन को जो अब हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 55, और सी होता है सी एफ में मॉडल क्लास से ऊपर वाली वैल्यू वो है 45। 0.73175 प्लस 0.002 डिवाइडेड बाय 25, ये आंसर आएगा 10। तो इस सारे को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 0.73183। ये हमने निकाल लिया जी मीडियन। क्वेश्चन नंबर 3.20 को सोल्व किया। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास मीडियन के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने 1 बाय 1 जो है वो सोल्व किए। क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, सारा कुछ हमने सीखा। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।